शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी विष्णु भक्तों को राधे राधे। आइए भक्तगणों, आज सुनते हैं इंदिरा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा विस्तार से। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। यह एकादशी पितृपक्ष में आती है, इसलिए इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इंदिरा एकादशी को एकादशी श्राद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि यह पितृपक्ष में आती है और यह एक महत्वपूर्ण एकादशी है। तो भक्तों को इंदिरा एकादशी व्रत उपवास रखने और पूर्वजों की आत्माओं को पापों से मुक्ति दिलाने का अवसर प्रदान करती है। इंदिरा एकादशी के देवता भगवान विष्णु का एक रूप श्री पद्मनाभ है। भगवान विष्णु की पद्मनाभ रूप में उन्हें अनंत शैया पर लेटे हुए दिखाया गया है, जिसमें उनकी नाभि से पद्म या कमल निकला हुआ है और ब्रह्मा कमल पर बैठे हैं। भगवान विष्णु ब्रह्मांड के संरक्षक और पालनहार हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के पद्मनाभ रूप को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। इंदिरा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करने से भक्त और उसके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि, धन, धार्मिक जीवन, आध्यात्मिक प्रगति, सुखी परिवार, संतोष, शारीरिक सुख, आनंद, सुरक्षा और प्रचुरता का आशीर्वाद मिलता है। भक्त दुख, कलेश, कर्ज और कलह से मुक्ति पाकर सुखी जीवन व्यतीत करता है। श्री पद्मनाभ पूर्वजों को उनके पापों से मुक्ति दिलाते हैं तथा आत्माओं को आध्यात्मिक क्षेत्र में उठने, मोक्ष प्राप्त करने का आशीर्वाद देते हैं। इंदिरा एकादशी व्रत एक महत्वपूर्ण व्रत है, क्योंकि यह पूर्वजों की आत्माओं को निचले लोकों या यमलोक में फंसने से मुक्त करता है, उनके पापों को दूर करने में मदद करता है और ऐसा माना जाता है कि उन्हें स्वर्ग लोक में जाने में मदद करता है। चूँकि इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, तो यह इस व्रत को करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो वंश के सुखी और सफल जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों को उनके पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भक्त व्रत रखते समय सभी व्रत विधियों का पूरी नियम निष्ठा से पालन करता है, उसे गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने और अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। इंदिरा एकादशी व्रत भगवान विष्णु या पद्मनाभ स्वरूप की कृपा पाने का सर्वोत्तम तरीकों में से एक माना गया है। इंदिरा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से भाव विहल होकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, अब आप कृपा कर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल मिलता है? कृपा कर विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनुर्धर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। सतयुग में महेशमती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र, पौत्र, धन, धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपनी राज्य सभा में सुख पूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा कर यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है। मैं आपकी क्या सेवा करूं?
महर्षि नारद ने कहा, हे नृपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी तथा धर्मात्मा थे, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण यह यमलोक को गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए, मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्ग लोक में वास करूं। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद से कहा, हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके उपरांत दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें। रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। एकादशी के दिन अन्न का त्याग करना चाहिए। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें। इस प्रकार संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके उपरांत अगले दिन भोजन करूंगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्रीहरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई, बंधु, नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस्य त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इहलोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से सभी पापों का शमन हो जाता है। इंदिरा एकादशी की कथा का सार, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूरा करे। किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। इस प्रकार इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा संपन्न हुई। आप सभी विष्णु भक्त कमेंट में नारायण नारायण का जयकारा जरूर लगाएं।